तो आपने भी कभी न कभी इन तीन मेथड्स का नाम तो सुना ही होगा, लूमिस मेथड, रेली मेथड एंड असारो मेथड। इन मेथड्स का इस्तेमाल करके आप हेड ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सी मेथड आपके लिए यूजफुल रहेगी? तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं तीन मेथड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे लूमिस मेथड के बारे में। तो लूमिस मेथड को एक फेमस अमेरिकन इलिस्ट्रेटर एंड्रू लूमिस ने 1956 में अपनी बुक ड्रॉइंग द हेड एंड हैंड्स में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, जिसमें स्पेयर और क्रॉस सेक्शन लाइंस यूज करके हेड्स ड्रॉ करना सिखाया गया है। तो लूमिस मेथड से हेड कैसे बनाए वो तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो मैं इसके फायदे और नुकसान बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा यह है कि इस मेथड का इस्तेमाल करके आप किसी भी एंगल में हेड को ड्रॉ कर सकते हैं एंड रैंडम गेज करने के बजाय प्रॉपर 3D लॉजिक फॉलो करते हो, इसलिए प्रोपोर्शन कंसिस्टेंट आते हैं। और ये मेथड बिगनर फ्रेंडली भी है एंड आप इस मेथड का इस्तेमाल करके एनिमे और रियलिस्टिक तक हर प्रकार के हेड्स बना सकते हो। अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाए तो पूरा ड्राइंग रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ गाइडलाइंस एडजस्ट करनी पड़ती है। लूमिस मेथड के ड्रॉबैक्स की बात करें तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हर बार गाइडलाइंस बनानी पड़ती है। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करें तो ड्राइंग थोड़ी सी जेनेरिक लग सकती है, यूनिक कैरेक्टर नहीं आता। और ये मेथड रियल एनाटॉमी से थोड़ा दूर सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करता है एंड एक्सट्रीम एंगल ड्रॉ करते वक्त स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है। लूमिस का बेसिक प्रोपोर्शन मोस्टली अडल्ट के लिए डिजाइन हुआ है, चिल्ड्रन या एल्डरली फेस के लिए एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो यही है लूमिस मेथड के फायदे और नुकसान। उसके बाद बात कर लेते हैं रेली मेथड के बारे में। तो रेली मेथड फ्रैंक जे रेली ने डेवलप किया था, जो एक अमेरिकन आर्टिस्ट एंड आर्ट इलिस्ट्रेटर थे। इसके फायदों के बारे में बात करें तो यह मेथड सिर्फ स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि हेड के नेचुरल मूवमेंट को भी दिखाता है। प्लेन्स और लैंडमार्क्स की प्रिसाइज प्लेसमेंट मिलती है, जो रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज बनाने में बहुत हेल्प करता है। इस मेथड में आईब्रो लाइन, चिक बोन, जो जैसे की पॉइंट एक सिस्टमेटिक तरीके से डिफाइन होते हैं। और टिल्ट हेड या एक्सप्रेशन कैप्चर करने हो तो लूमिस मेथड के मुकाबले यह थोड़ा सा इजी होता है। यह मेथड एडवांस आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा यूजफुल है। ड्रॉबैक्स देखें तो रेली मेथड लूमिस के कंपैरिजन में ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट और समझना मुश्किल होता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। और एक ही हेड बनाने के लिए काफ़ी सारी रिदम लाइंस को ड्रॉ करना पड़ता है, जो कंफ्यूजिंग लग सकती है। इसे मास्टर करने के लिए हेवी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है एंड प्रोपोर्शन कभी कभी ऑफ हो सकते हैं अगर लैंडमार्क्स सही से प्लेस ना किए जाए तो। देन उसके बाद आती है असारो मेथड। तो असारो मेथड जॉन असारो ने बनाया था, एक फाइन आर्टिस्ट जिन्होंने इसे 1976 में बनाया था। इसे कैसे ड्रॉ करना है वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो इसके फायदे जान लेते हैं। तो असारो मेथड एनाटॉमिकली सबसे एक्यूरेट मेथड है। इसमें चिक बोन, जॉ, आईब्रो को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। प्लेन्स यूज करके हेड बनाते हैं, इसलिए डेप्थ और वॉल्यूम समझना बहुत ईजी है। एक्सट्रीम एंगल्स में यह मेथड बेटर काम करता है। लाइटनिंग और शेडिंग के लिए यह मेथड बेस्ट है, क्योंकि प्लेन्स क्लियरली डिफाइन होते हैं, इसीलिए पता चल जाता है कि लाइटिंग कहाँ से फॉल करेगी और शेडो कहाँ पे गिरेगी। कैरेक्टर डिजाइन, कॉन्सेप्ट आर्ट या 3D मॉडलिंग में यह मेथड बहुत यूजफुल होती है। और ड्रॉबैक्स की बात करें तो यह मेथड सबसे कॉम्प्लेक्स है। तीनों मेथड में यह मेथड सबसे डिफिकल्ट है। हर छोटा स्ट्रक्चर अलग से डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। यह मेथड एनाटॉमिकली एक्यूरेट है, इसीलिए कार्टून या एनिमे जैसे स्टाइलाइज आर्ट में डायरेक्टली अप्लाई करना मुश्किल है एंड यह मेथड टाइम कंज्यूमिंग है। तो लास्ट में यह कंक्लूजन निकलता है कि लूमिस मेथड बिगनर्स के लिए, रेली मेथड इंटरमीडिएट्स के लिए एंड असारो मेथड एडवांस आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा यूजफुल है। एंड दैट्स इट, वीडियो यही तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।